आज के इस सभा के मुख्य अतिथि और हमारे बहुत पुराने दोस्त, जब हम कभी गाजियाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे 93 में, तो वहाँ IRS में असिस्टेंट कमिश्नर होते थे। इनसे और इनकी धर्मपत्नी से मेरी तब की मुलाकात है और गाहे बगाहे हम लोग बीच बीच में मिला करते हैं, एक अच्छे दोस्त हैं। मुझे खुशी हुई विजय बहादुर यादव जी एडवोकेट ने आज मुझे इस डोमा परिसंघ में आने और मंच के बाहर जो हमारे भाई और बहनें हैं, मैं सभी का अभिवादन करते हुए मैं संक्षेप में आपको संबोधन करना चाहता हूँ। कोई भी परिसंघ, दलित, OBC, पिछड़े, हम तो कहते हैं कि अगड़ी जातियों के भी जो पिछड़े और गरीब लोग हैं, उनकी बेहतरी और भलाई के लिए लगा हुआ है और लगा रहेगा, मैं समझता हूँ। ये बात बहुत लंबी चौड़ी न करके, एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब तक आपका सत्ता पर अधिकार नहीं होगा, तब तक इसी तरह से साल, दर्जनों साल और 50 साल से चिल्लाते आ रहे हैं, ये करते रहेंगे। अब सत्ता पर कैसे आप अधिकार जमाएंगे? आप 85% होने की बात करते हैं अपने को, हम सुनते रहते हैं, सुनते सुनते कान पक गए हैं। 85% हमें, और आप जब वक्त आता है तो आधे भी नहीं हो पाते हैं, तो कैसे सत्ता मिलेगी? एक बार जानते हैं, जब 85% को आधा आधा कर दो तो एक बटखरा है, वो 15% है। समझ रहे हैं नहीं? तो जो बटखरा जिधर रख देंगे वो भारी हो जाएगा, उसको सत्ता मिल जाएगी। यही राजनीति का हाल। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और कैसे एकजुट रहेंगे, कैसे बंटेंगे नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, यही आपको सोचना है। और हर उसमें कहते हैं, हम शुरू से सुन रहे हैं कि समय की कमी है, समय की कमी है। देखो भाई, अगर मीटिंग बुलाओ तो टाइम से आओ, 10 बजे 11 बजे बुलाओ तो आइए, और सबको बेबाकी से अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जिसको हम लोग समझते हैं कि बहुत छोटा आदमी है, छोटे स्तर पर है, वो भी बहुत अच्छी बात कर जाता है, और उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे खूब समय दो, सबको बुलवाओ, सुबह से लेकर के शाम तक लंच करो, उसके बाद पोस्ट लंच सेशन भी करो। मेरा तो कहना है कि अगर यहाँ इतने लोगों को बुलाए हैं, इतने वक्ताओं को, तो सबकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक बात और कहता हूँ कि जब हम प्राइमरी में थे, मिडिल में थे, तो एक ऐसे लिखने को आता था निबंध, साहित्य समाज का दर्पण है। जैसा समाज होता है उसी तरह की चीजें साहित्य में आती हैं। आज क्या है, ये जो राजनेता हैं, राजनेता क्या, राजनेता तो दूसरी चीज होती है जो समाज की दिशा और दशा बदल दे। तो हम लोग राजनेता नहीं हैं, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। जो जनता का प्रतिनिधि है वो वैसा ही होता है जैसे आप हैं। जब चुनाव नहीं होता, जब कहीं मशवरा करते हैं, बैठते हैं साथी दोस्तों में, 2 लोग होंगे, 10-20 लोग होंगे, 4-6 लोग होंगे, तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अरे वो तो बेईमान है, वो तो बड़ा भ्रष्ट है, वो तो बड़ा गुंडा है, वो तो बड़ा ये है। लेकिन जब चुनाव आता है तब आप क्या करते हैं? और ये पार्टी करवाती है, पार्टी करवाती है, क्योंकि आप पार्टी के अनुशासन में बंधे हुए। मेरा तो विचार है कि बहुत बड़ा हमने बहुत विषयों पर बहुत मेरे क्रांतिकारी विचार हैं, लेकिन आज के इस राजनीति से वो मेल नहीं खाते हैं। मैं तो समझता हूं कि पार्टी ही नहीं होनी चाहिए। एक पार्टी का आदमी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, अगर वो कहेगी कि ये मेरा पार्टी के प्रतिनिधि है, इसको जिताना है, तो गुंडा भी होगा, बदमाश भी होगा, भ्रष्ट भी होगा, उसको वोट देगी। क्या करती है पार्टी? ये
एक बहुत अहम सवाल है। दूसरा, आप सब लोग यहाँ जुट कर आए हैं। मैं जौनपुर का सांसद रहा हूँ, मैंने गांव-गांव का बहुत दौरा किया है। हम जब गांव में जाते हैं, सबसे पहला काम तो यही करिए कि जितने आपकी गरीब हैं, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, तमाम तरह की सरकारी योजनाएं हैं। आप तो यहाँ के मानिंद आदमी गांव के होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जा कर के पहला काम करिए, कुछ मेहनत करिए कि जितने गरीब लोग हैं, जितने सरकारी योजनाओं से वंचित हैं और उसमें लाभ पा सकते हैं, वो आप जाकर के पहला काम करिए, यही करिए। मैं तो कहते कहते थक गया, लेकिन हमारे जो अभी तक मैं जाता हूँ और इसकी शुरुआत भी नहीं हुई। मैं बताऊं कैसे आपका एम्पावरमेंट होगा। जो सरकारी योजना होगी, देश की होगी, प्रदेश की होगी, उसका भी ना आप लाभ ले पाते हैं। और जो गरीब बेचारे हैं, जो उसके बारे में जानते ही नहीं, तो पढ़े लिखे लोग भी उनको नहीं बताते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं, तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा। मैं बातें तो बहुत करना चाहता था, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ आपका, हमारे दोस्त उदित राज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विजय बहादुर एडवोकेट का बहुत धन्यवाद है।